कहानी बहुत ही पुरानी है। एक गरीब द्विज काशी में रहता था। वो काफी बूढ़ा हो चुका था। भिक्षा मांगकर वह अपने परिवार का गुजारा करता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 पुत्री थी, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी। द्विज की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसके परिवार को ठीक से खाना तक नहीं मिलता था। कभी कभी तो उन लोगों को भूखे ही सोना पड़ जाता। वह द्विज पूरा दिन नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगता, परंतु इस उम्र में वो ज्यादा घूम नहीं पाता था। जो भी कुछ मिलता उसी में गुजारा करता। उसे अपनी पुत्री के शादी की बहुत ही चिंता थी, परंतु शादी करने के लिए, दान दहेज और बाकी के खर्चों के लिए धन कहाँ से आता, यही चिंता उसे खाई जाती थी। इस बार काशी में मेला लगा। पूरे काशी में मुनि महात्मा और संतों की धूम मची थी। आदमी दूर दूर से काशी मेले में गंगा स्नान करने के लिए आ रहे थे। पूरे नगर की सजावट मन को मोह लेने वाली थी, पर इस गरीब द्विज के घर पर वही उदासी छाई हुई थी। आज के दिन से ही काशी मेले की शुरुआत हुई थी, तो बूढ़े द्विज को एक आशा की किरण नजर आई कि नगर में आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं से दान और भिक्षा अच्छी मिल जाएगी। यही सोचकर वह बूढ़ा द्विज अपनी झोपड़ी से निकला। उसके बूढ़े शरीर में हिम्मत नहीं थी, फिर भी वो चला जा रहा था। पूरे काशी में वाराणसी मेले की रौनक फैली हुई थी। दूर दूर से आ रहे संतों गंगा में स्नान करते और मुनि ऋषियों को प्रणाम करते। पूरा वातावरण भक्ति में हो चुका था। वह बूढ़ा द्विज भी घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगा। जब तक उसकी टांगें थक नहीं गई, वो घूमता ही रहा। दिन ढल जाने पर वह घर की तरफ चल पड़ा, तो रास्ते में कुछ थकावट हो जाने के कारण सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर लूं। अंधेरा हो चुका था। वह एक जगह सड़क के किनारे बैठ गया और अपने पास इकट्ठे हुए पैसों को गिनने लगा। देखा तो कुछ सिक्के ही उसके पास थे। भिक्षा ज्यादा तो इकट्ठी नहीं थी, परंतु इतना संतोष था कि आज उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन बूढ़े के मन में अपनी बेटियों के शादी की चिंता थी। वह उदास मन से बैठा था कि तभी उसे अपने हाथ के पास कुछ नरम सी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। बूढ़ा द्विज डर गया। उसे लगा कि अंधेरे में शायद कोई सर्फ तो नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया। ध्यान से देखा तो एक मखमल की थैली वहां पर पड़ी हुई थी। कुछ डरते हुए बूढ़े द्विज ने वह थैली उठा ली। खोलकर देखा तो उसमें सोने की सिक्का थी। सिक्का देखते ही मानो उसकी सारी थकान और भूख प्यास गायब हो गई। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। इतना धन तो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि बैठे बिठाए यह सिक्के मेरे हाथ में आ गए। यह धन जब मैं अपने परिवार को दूंगा तो वह लोग कितने ही खुश हो जाएंगे। उसी समय उसके मन में एक और विचार आया कि यह धन मेरा नहीं है, बल्कि किसी का खोया हुआ धन है। जरूर काशी के मेले में आए हुए आदमी में से किसी का हो सकता है। मुझे पहले इस धन के स्वामी को खोजना चाहिए। अगर मेरे कोशिश करने पर भी इस धन का सही स्वामी नहीं मिला तो ही यह मेरा हो सकता है। परंतु तभी सोचा कि मेरे घर में 2 जवान बेटियां हैं। उनके शादी के लिए यदि मैं यह धन रख लूं तो फिर उसे लगा कि असली स्वामी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इससे अच्छा तो मैं यह थैली वापस इसी जगह पर रख दूं। इसी उधेड़ बुन में वह लगा हुआ था।
कि उसे महसूस हुआ कि उसकी कनपटी की हड्डियां चूर हो रही हैं। एक तरफ ख्याल आता कि धन अपने पास ही रख लूं, यह तो भगवान का ही आशीर्वाद है। धन को खर्च करके परिवार का पालन पोषण करूं। अगर धन का मालिक मिल जाएगा तो उसे कुछ सिक्का कम भी मिल जाए तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ यह विचार आता कि हे द्विज, सब्र करो और ऐसा पाप मत करना, यह किसी और की अमानत है। आखिरकार उस बूढ़े द्विज ने फैसला किया कि वह धन के असली स्वामी के मिलने तक यह थैली अपने घर में किसी जगह पर छुपा पाकर रखेगा। अंधेरे में वह चुपचाप घर में दाखिल हुआ तो उसकी पत्नी ने उसे देख लिया। पत्नी को कुछ संदेह हुआ तो उसने पूछा, क्यों? तुम कब आए और क्या लाए हो? बूढ़े द्विज ने कहा, कुछ नहीं लाया। वह थैली मिलने की खबर छुपाना चाहता था। हालांकि आज तक उसने कभी भी अपनी पत्नी से कोई बात छुपाई नहीं थी। पत्नी ने कहा, आपके पास जरूर कुछ है। बूढ़े द्विज ने सोचा कि पत्नी को अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर उसने सारी बात उसे बता दी। उसकी स्त्री अच्छे स्वभाव की थी, परंतु बूढ़े द्विज की तरह सब्र करने वाली नहीं थी। कहने लगी, जाओ, एक सोने की सिक्का ले जाओ और कुछ खाने पीने का सामान और कपड़े खरीद लाओ। बूढ़े द्विज ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तूने इसे हाथ भी लगाया या इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। द्विज की पत्नी खून के घूंट पीकर चुप हो गई। अब वह बूढ़ा द्विज थैली के स्वामी की तलाश में घर से निकल चला ताकि थैली उसे लौटा दे, और हो सकता है थैली का स्वामी अपना खोया हुआ धन पाकर खुशी से बूढ़े द्विज को कुछ सोने के सिक्के इनाम या दान के तौर पर दे दे। वह काशी के मेले में उस जगह पर पहुंच गया जहां मेले में खो जाने वाली गुमशुदा चीजों का ऐलान किया जाता था। उस जगह पर पहुंचे हुए उसे कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसने एक पुरुष को ये ऐलान करते सुना, सुनो सभी संतों और व्यक्ति, 2000 सोने के सिक्के से भरी मेरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो कोई उसे पाकर मुझे वापस करेगा, भगवान उसका भला करेगा। यह सुनकर वो बूढ़ा द्विज उठा और कहने लगा, सुनो श्रीमान, ये नगर काशी बड़ा ही पवित्र नगर है। सभी लोग भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। शायद आपकी थैली ऐसे किसी भगवान में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को मिली हो। आप उसके लिए कुछ इनाम की घोषणा कर दें ताकि उस गरीब का भी कुछ भला हो जाए। उस व्यक्ति ने पूछा, कितना इनाम? बूढ़े द्विज ने कहा, 200 सोने का सिक्का, यानी कुल रकम का 10वां हिस्सा। ना भाई ना, ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये मामला भगवान पर छोड़ता हूं। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। बूढ़े द्विज ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक गया। वह वापस घर पहुंचा और स्त्री से कहा, मुझे काशी के मेले में उस थैली का स्वामी मिल गया है। मैंने उसे कहा कि वह 200 सोने का सिक्का इनाम की घोषणा कर दे, लेकिन वह नहीं माना। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूं कि कल उसे थैली वापस कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, हम आपके साथ पिछले 40 सालों से गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे घर में 2 जवान बेटियां हैं और यह तो ईश्वर का ही दिया हुआ इनाम है।
तुमने ना तो किसी की चोरी की है और ना ही डाका डाला है, तो तुम इस इनाम को ठुकरा क्यों रहे हो? यह कहकर उसने बूढ़े द्विज की ओर देखा। अपनी पुत्री और पत्नी को देखकर द्विज की आंखों में आंसू आ गए। भूख प्यास के कारण उसकी जवान बेटियां मानो मुरझा सी गई थी। अपनी गरीबी की हालत देखकर उसने सोचा कि कुछ सोने का सिक्का खर्च कर लूं, लेकिन फिर सोचा कि मैंने पिछले 40 साल से बड़े ही संतोष और ईमानदारी से गुजारा किया है। आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आज बुढ़ापे में आकर मैं अपनी 40 साल की ईमानदारी को एक रात में कैसे खराब कर सकता हूँ? और मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वह जो भी करेंगे सही करेंगे। हौसला पाकर बूढ़े द्विज ने कहा, नहीं, यह किसी की अमानत है। क्या तुम यह चाहती हो कि मैं इस बुढ़ापे में अपने सारे किए कराए पर पानी फेर दूं? उसके बाद घर में खामोशी छा गई। घर में जो कुछ भी रूखा सूखा था, पूरे परिवार ने खाया और ईश्वर का धन्यवाद करके सो गए। अगले दिन बूढ़ा द्विज फिर से उसी जगह पर पहुंचा। वही व्यक्ति फिर से घोषणा कर रहा था, जो कोई भी मेरी 2000 सोने की सिक्का की थैली वापस करे, भगवान उसे दुगना लाभ देंगे। वह गरीब द्विज फिर से वहां पर मौजूद था। उसने कहा, महोदय, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि शायद वह थैली किसी गरीब को मिल जाए तो वह इनाम पाने के लालच में उसे वापस कर दे। चलो 200 सिक्के, ना सही तुम 20 सिक्कों के इनाम की ही घोषणा कर दो। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला अब ईश्वर ही करेंगे। यह कहकर वह व्यक्ति फिर से वहां से चला गया। तीसरे दिन भी वह व्यक्ति फिर से वही ऐलान कर रहा था। बूढ़ा द्विज फिर से खड़ा हुआ और कहने लगा, श्रीमान, आपने 200 सिक्के देने से मना किया, फिर 20 सिक्के का इनाम भी नहीं रखा। आज आप एक सोने की सिक्का के इनाम की ही घोषणा कर दें, तो शायद थैली उठाने वाला उस एक सोने की सिक्का के लालच में वह थैली आपको वापस कर दे। वह उस सिक्का से खाना खरीद लेगा और बाकी आपको वापस कर देगा। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, बल्कि मैं यह मामला भगवान पर छोड़ता हूँ। बूढ़े द्विज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह सोचने लगा, अभी 1-2000 सिक्का हाथ में है, कम से कम एक ही अपने पास रख लूं, ताकि भूखे परिवार के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद सकूं। परंतु फिर उसके विवेक ने उसे झकझोरा कि नहीं, अपने 40 साल की ईमानदारी को एक सिक्के के लिए छोड़ देना घाटे का सौदा है। मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? यह सोचकर बूढ़े द्विज ने उस व्यक्ति से कहा, आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी थैली वापस की देता हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही खुश हुआ और बूढ़े द्विज के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचे तो वह व्यक्ति घर के बाहर खड़ा रहा और बूढ़ा अंदर गया और कुछ ही देर बाद बाहर आया। वह उस व्यक्ति को लेकर अंदर चला गया। घर में कोई बिछोना नहीं था, इसीलिए उस व्यक्ति को जमीन पर ही बैठना पड़ा। जब वह बैठ गया तो द्विज ने एक थैली उसे लाकर दी और पूछा, क्या यही तुम्हारी थैली है? लोग ने कहा, हाँ। फिर उसने सिक्कों की गिनती की, वह पूरे 2000 थे। द्विज की स्त्री और बेटियां यह सारा दृश्य देख रही थी, मानो उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। लोगों ने वह थैली संभाली और वापस चल दिया।
यह देखकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उम्मीद का जो दीपक जला रखा था वह हवा के एक झोंके से बुझ गया। उसकी पुत्री भी बहुत ही दुखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि वह व्यक्ति एक सिक्का तो इनाम के तौर पर जरूर देगा। कुछ क्षणों के बाद बूढ़े द्विज ने कुछ आहट सुनी। नजर उठाकर देखा कि वह युवा वापस चला आ रहा था। अब बूढ़े द्विज की जगह पर अगर कोई और होता तो शायद उस व्यक्ति से बेरुखी से बात करता, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस भूखे परिवार को देखकर भी एक एक सिक्का तक नहीं दिया था। लेकिन बूढ़ा बड़ा ही हौसले वाला था। तुरंत बोला, आओ बेटे, कैसे आना हुआ? वो युवा बोला, हे द्विज, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तो उनकी वसीयत से मुझे 20,000 सोने की सिक्का मिली थी। उन्होंने वसीयत में लिखा था कि पुत्र, जब भी काशी के मेले में जाओ तो 2,000 सिक्के उस व्यक्ति को देना जो सबसे गरीब हो। मैं जब से अपने नगर से चला हूं तब से लेकर काशी पहुंचने तक मुझे तुमसे ज्यादा गरीब कोई नहीं मिला। इसीलिए यह 2,000 सिक्कों की थैली अब तुम ही रखो। भगवान से प्रार्थना है कि यह थैली तुम्हारे लिए बहुत ही बरकत वाली होगी। द्विज ने पहले तो थैली रखने से मना कर दिया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी तरफ से एक द्विज को भिक्षा है। आखिर द्विज ने वह थैली स्वीकार कर ली और वह व्यक्ति वापस लौट गया। थैली स्वीकार करने के बाद द्विज की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, आज भगवान ने हमारी झोली भर दी। अगर मेरे मन में बेईमानी आ जाती और कुछ सिक्के निकाल लेता तो आज यह 2,000 सिक्के हमें ना मिलते। वो पूरा परिवार भगवान का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। अब द्विज को इतना धन मिल चुका था कि उसने अपनी पुत्रियों की शादी कर दी और एक सुखमय जीवन बिताने लगा। ना जाने कितनी पुरानी बात है, राजस्थान नाम के एक राज्य पर एक राजा राज किया करता था। अपनी जनता में वह बहुत ही लोकप्रिय था। उसके लोकप्रिय होने का कारण यह भी था कि वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। अमीर हो या निर्धन, सबके साथ वह बराबर का बर्ताव करता। कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, परंतु अपराधियों पर बिल्कुल भी दया नहीं करता था। किसी जरूरतमंद के लिए उसके खजाने का मुंह हमेशा खुला रहता था। जो भी फरियादी उसके पास आता कभी खाली हाथ ना लौटता। महाराज का खजाना हमेशा भरा रहता था, परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। जब वह सम्राट बना और उसने राजगद्दी संभाली तब राज्य की हालत बहुत ही खराब थी। हर तरफ कोई ना कोई मुसीबत थी। जनता के आदमी बड़ी ही गरीबी में थे। चोर और बदमाशों का बोलबाला था। जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी वजह यह थी कि पहले वाले महाराज जनता की कोई परवाह नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। आखिरकार जनता के दुखों के बादल छूट गए। सौभाग्य से नया महाराज बड़ा ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसके मन में जनता के लिए बड़ा ही सम्मान था। उसने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेते ही इस तरह के प्रबंध किए कि राज्य से गरीबी और अपराध कम होने लगे। लोग घरों में चैन की नींद सोने लगे। महाराज के महामंत्री भी अब पूरी ईमानदारी से काम करने लगे। जिस पर भी कोई अन्याय होता वह सीधा महाराज के पास न्याय के लिए पहुंच जाता। सम्राट के 4 पुत्र थे। चारों ही बड़े सुंदर और युवा थे।
परंतु महाराज को अपने सबसे छोटे पुत्र से बहुत ही प्यार था। उसका कारण यह था कि छोटा पुत्र बहुत ही समझदार और दयालु था, जबकि बाकी तीनों बड़े भाई बड़े ही घमंडी थे। ये घमंड था कि वह सम्राट के बेटे हैं। वे इधर-उधर उछल कूद मचाते फिरते और आम लोगों को परेशान करते, जिसकी वजह से उन तीनों को कोई भी पसंद नहीं करता था। आदमी अक्सर महाराज से उनकी शिकायत किया करते। महाराज को इस बात का बड़ा ही दुख था। वह अपने तीनों बड़े पुत्रों को बहुत ही समझाता, मगर उनके कान पर तक ना रेंगती थी। महाराज की इच्छा थी कि उसके पुत्र ज्ञान प्राप्त करें, मगर बड़े भाइयों ने पिता की यह इच्छा पूरी नहीं की। वे गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं गए, परंतु सबसे छोटा युवराज, जिसका नाम अर्जुन था, वह मन लगाकर पढ़ता और विद्या ग्रहण करता। इसीलिए वह महाराज को सबसे अधिक प्रिय था। महाराज को उस पर गर्व था कि कम से कम एक पुत्र तो योग्य निकला और इतना गुणवान भी है कि अपने पिता का नाम रोशन करेगा। छोटे भाई के प्रति बाप का इतना प्रेम देखकर बड़े भाइयों को ईर्ष्या होने लगी और वह हमेशा इसी कोशिश में रहते कि किस तरह से बाप की नजरों में उसे गिरा दिया जाए। मगर अर्जुन उन्हें कभी ऐसा करने का अवसर नहीं देता था। वह अपने भाइयों की नीयत को समझता था, मगर अपने पिता से कभी कुछ ना कहता। समय अपनी गति से बीतने लगा। एक दिन की बात है। महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बुलाकर कहा, मेरे पुत्रों, मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी राजगद्दी के वारिस का फैसला कर दूं, यानी मेरे बाद जो इस राज का सम्राट बनेगा, उसका ऐलान मैं आज कर दूंगा। चारों पुत्र यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। महाराज ने आगे कहा, एक सम्राट में जो कुछ भी गुण होने चाहिए, वे सभी गुण मेरे छोटे पुत्र अर्जुन में है। इसीलिए मैं उसे अपनी राजगद्दी सौंपने का फैसला करता हूं, यानी मेरे बाद मेरी राजगद्दी का वारिस मेरा छोटा बेटा अर्जुन होगा। यह सुनकर बड़े भाइयों के दिल में आग लग गई। वे भला यह कैसे बर्दाश्त कर लेते कि सबसे छोटे भाई अर्जुन को राजगद्दी मिल जाए। वे लोग बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि पिता की आज्ञा को काट नहीं सकते थे। परंतु दिल ही दिल में उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी भी तरह से वह महाराज को उसका निर्णय बदलने पर विवश कर देंगे। वे उस समय तो कुछ नहीं बोले, परंतु जैसे ही छोटा भाई वहां से चला गया तो वे लोग पिता से कहने लगे कि आपने जो फैसला किया है वह एकदम गलत है। यह तुम क्या कहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम में से किसी को अपनी राजगद्दी सौंप दूं, जबकि तुम सब के सब कामचोर और मूर्ख हो। आखिर अर्जुन में ऐसी क्या खराबी है? बड़ा पुत्र बोला, वह आपकी जान का दुश्मन है। झूठ, बिल्कुल झूठ। महाराज चिल्लाया, भला वह मेरी जान का दुश्मन क्यों होने लगा? जरूर ये तुम लोगों की कोई चाल है। वह आपकी जान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि वह जानता है कि अगर आपको उसकी हरकतों का पता चल गया तो आप अपना फैसला बदल देंगे। इसीलिए वह आपकी जान के पीछे पड़ा है। यह गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। हम यह बात साबित कर देंगे आज रात को ही। यह बात कहकर बड़े भाई वहां से चले गए। महाराज अब चिंता में डूब चुका था। छोटे बेटे अर्जुन की यह आदत थी कि वह प्रतिदिन जब महाराज के सोने का समय होता तो खुद एक दूध की प्याली लेकर जाता और अपने हाथों से पिता को दूध पिलाता।
आज रात को जब अर्जुन दूध का प्याला लेकर महाराज के पास पहुंचा, तब जैसे ही महाराज वो दूध पीने लगा, तभी बड़ा बेटा जो वहीं पर खड़ा था, उसने दूध का प्याला झपट कर नीचे गिरा दिया। दूध जमीन पर बिखर गया और तभी एक बिल्ली उसे चाटने लगी। महाराज ने गरज कर कहा, यह क्या बदतमीजी है, परंतु दूसरे ही पल उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, क्योंकि वह बिल्ली मर चुकी थी। बड़े भाई ने पहले अर्जुन की तरफ घूर कर देखा, फिर अपने पिता से कहा, देखा आपने, बिल्ली मर गई, इसी तरह आप भी मर जाते। अर्जुन यह सब देख हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। असल बात यह थी कि उस दूध में बड़े भाइयों ने जहर मिला दिया था, जबकि अर्जुन इस षड्यंत्र से बिल्कुल ही अनजान था। पिता ने अपने पुत्र अर्जुन की तरफ तेज नजरों से देखा और नफरत से कहा, यह तुम्हारा असली रूप है। नाटक तो ऐसे करते थे जैसे मुझसे बहुत ही प्यार करते हो, परंतु मुझे मारना चाहते हो। अच्छा हुआ सही समय पर मेरी आंखें खुल गई। अर्जुन घबराया हुआ कभी महाराज को देखता, कभी बड़े भाई को देखता, तो कभी मरी हुई बिल्ली को देखता। उसके मुंह से शब्द ही ना निकले। सम्राट ने तुरंत कहा कि मंत्री जी को बुलाया जाए। हमने अपना फैसला बदल दिया है। हमारे बाद राज्य तीनों बड़े बेटों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और इस मक्कार अर्जुन को कुछ नहीं मिलेगा। यह अपने पिता का दुश्मन बन गया है। उसके बाद महाराज ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, दूर हो जाओ मेरी नजरों से और दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। अर्जुन की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। भाइयों ने ऐसा धोखा दिया था। महाराज इतने क्रोध में था कि अर्जुन को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही ना मिला और अर्जुन वहां से चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। इधर बड़े भाइयों ने जनता में यह झूठी खबर फैला दी कि अर्जुन ने अपने पिता को जहर देकर मारने की कोशिश की है। जनता को हैरानी तो बहुत हुई, परंतु जब महाराज ने इस बात को सच बताया तो सबने यकीन कर लिया। सब लोग अर्जुन को धुतकारने लगे। बड़े भाइयों की चाल कामयाब हो चुकी थी, मगर अभी भी एक मुश्किल उनके सामने थी। यह संभव था कि राजा को सच्चाई का पता चल जाए और वह फिर से अर्जुन को अपना वारिस बना दे। इसीलिए उन्होंने महाराज यानी अपने पिता को मारने का फैसला कर लिया। तीसरे ही दिन राजा की हत्या हो गई। पूरे राज्य में दुख का समाचार फैल गया। सारी जनता आंसू बहा रही थी। सबसे ज्यादा तो छोटे भाई अर्जुन को इस बात का दुख था, परंतु सभी को अर्जुन पर ही शक था कि उसी ने पिता की हत्या की है, क्योंकि उसी ने पहले भी महाराज को मारने की कोशिश की थी। बड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। कुछ दिन बीते। सम्राट के राज्य को बड़े भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया गया। महाराज का महल सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया। सम्राट की मौत होते ही राज्य की हालत पहले जैसी नहीं रही, बल्कि फिर से एक बार राज्य में गरीबी और ज्यादा फैलने लगी, जिसका कारण यह था कि बड़े भाई राज्य की भलाई छोड़कर अपने ऐशो आराम में लग गए थे। वे बड़े ही लालची थे। जो भी महाराज के खजाने में धन था, उन्होंने अपने ऐशो आराम और विलास पर खर्च कर दिया। राज्य की जनता के लिए राजमहल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। उधर छोटे भाई अर्जुन को महल में एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया। वह दिन रात पड़ा रहता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता रहता।
वह सोचता कि कुछ दिन पहले ही वह एक युवराज था, पिता का सबसे प्यारा और लाडला, और आज वह अपने भाइयों के यहाँ पर नौकर था। भाइयों ने उसे घोड़ों की देखभाल करने का काम दे रखा था। उसे पेट भर खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता और भाइयों की डांट अलग से सुननी पड़ती। कई बार उसके मन में आया कि यह राज्य छोड़कर भाग जाए, परंतु फिर वह सोचता कि भाग जाने से समस्या का हल ना होगा। वह दुख सहकर भी अपने सारे काम करता और घोड़ों की देखभाल करता। एक रात की बात है, जब अर्जुन अस्तबल से वापस आ रहा था तो उसने अपने भाइयों की जोर-जोर से हंसने की आवाज सुनी। वो छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। बड़ा भाई कह रहा था कि पड़ोस के सम्राट की 4 बेटियां हैं, चारों की चारों बहुत ही सुंदर हैं और हम तीनों उनमें से 3 बहनों के साथ विवाह करने वाले हैं। लेकिन एक मुश्किल है कि वह चारों बहनों की विवाह एक साथ करेगा और उसकी सबसे छोटी बेटी ने एक शर्त रखी है कि जो भी लोग उससे विवाह करना चाहते हैं वह सभी एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं। फिर वह अपना पालतू कबूतर उड़ाएगी। वह कबूतर जिस भी आदमी के सिर पर बैठ जाएगा उसी के साथ राजकुमारी का शादी होगा और यह सब परसों ही होने वाला है। हम तीनों कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे ताकि परसों तक वहां पहुंच जाएं और परसों शाम को विवाह हो जाएंगी। सभी भाई बहुत ही खुश हो गए। अगले दिन सूर्य उगने से पहले ही वह तीनों अपने अपने घोड़ों पर रवाना हो गए। अर्जुन महल में अकेला था। उसने सोचा कि उसे भी जाना चाहिए। हालांकि उसके जालिम भाइयों ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने महल से बाहर कदम रखा तो उसकी खैर नहीं, परंतु उसने सोचा कि जो भी होगा देखा जाएगा और वह भी एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते एक घना जंगल था। जंगल से गुजरते हुए उसने देखा कि उसके सामने एक ऋषि महाराज आकर खड़े हो गए। अर्जुन ने घोड़े से उतरकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने कहा, बेटा मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ और बहुत ही भूखा हूँ। यहाँ ना तो कोई फलदार पेड़ है और ना ही पीने का पानी है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकते हो? अर्जुन ने अपने पास रखी हुई 3 रोटियां और पानी की सुराही उस ऋषि को दे दी, जो उसने महल से चलते समय अपने पास रखी थी। उसे ऋषि पर दया आ गई। रोटी खाकर ऋषि प्रसन्न हुआ और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने उसे अपनी सारी आप बीती सुना दी। ऋषि ने कहा, पुत्र तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने मुझे अपना खाना दिया और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। यह कहकर ऋषि ने एक अंगूठी अर्जुन को दे दी और कहा कि इस अंगूठी को तुम पहन लो और इसे पहनकर तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। बस यूं समझ लो कि तुम्हारी खिलाई हुई 3 रोटियों के बदले में यह तुम्हारा पुरस्कार है, परंतु इस अंगूठी का गलत प्रयोग मत करना। इतना कहकर ऋषि आगे चल दिया। अर्जुन ने अंगूठी पहन ली और ऋषि को प्रणाम करके वह भी आगे बढ़ गया। जब वह पड़ोसी राज्य में पहुंचा तो वहां के महाराज के पास जाने से पहले उसने सोचा कि मेरे भाई पहले से ही वहां पर होंगे और वे मुझे पहचान ना सके। इसके लिए मुझे अपना भेष बदलना होगा। अर्जुन ने तुरंत ही एक गरीब भिखारी जैसा वेश बना लिया और उस जगह पर पहुंच गया जहां छोटी राजकुमारी से विवाह करने के लिए लोग जमा थे। छोटी राजकुमारी महल से बाहर आई। उस राजकुमारी का नाम भानुमति थी।
वो बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग चकित रह गए। भानुमति के साथ उसका पालतू कबूतर भी था। भानुमति ने अपना कबूतर उड़ाया। कबूतर लोगों की भीड़ के ऊपर मंडराने लगा। लोग उसे रिझाने के लिए उसे पुकारने लगे। तभी उसी भीड़ में गरीब भिखारी बने अर्जुन ने अपनी अंगूठी का प्रयोग किया और इच्छा की कि यह कबूतर मेरे सिर पर बैठ जाए। और वही हुआ, कबूतर भिखारी बने हुए अर्जुन के सिर पर बैठ गया। सभी लोग चिल्ला उठे कि यही बनेगा भानुमति का पति। जब महाराज ने देखा कि एक गरीब आदमी के सिर पर यह कबूतर बैठ गया है, तो महाराज ने कहा, बेटी तुम फिर से इस कबूतर को उड़ाओ। इस भिखारी को यहाँ से निकाल देते हैं। राजकुमारी भानुमति ने कहा, नहीं पिताजी, अब यह गरीब आदमी ही मेरा पति है। अब जो भी होगा मैं इसी के साथ शादी करूंगी। यही मेरा भाग्य है। परंतु अंदर ही अंदर राजकुमारी भानुमति निराश भी थी। इसके बाद तीनों बड़े भाइयों की शादी बड़ी बहनों के साथ हो गई और छोटे भाई अर्जुन की विवाह छोटी राजकुमारी भानुमति के साथ कर दी गई। बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन की इस बेवकूफी पर बड़ा ही हंस रही थी और उसके पति का मजाक बनाने लगी। बड़े भाइयों ने भी यह फैसला कर लिया था कि वह इस गरीब भिखारी की खूब खिल्ली उड़ाएंगे। अगले ही दिन बड़े भाइयों ने अपने ससुर से कहा, सम्राट, हम लोग शिकार के लिए जाना चाहते हैं। सम्राट ने कहा, हाँ हाँ जरूर जाओ। शिकार खेलना तो राजाओं महाराजाओं का शौक है, पर उस गरीब भिखारी को अपने साथ मत लेकर जाना। नहीं नहीं, वह भी हमारे साथ जरूर जाएगा। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। अस्तबल से बढ़िया घोड़े और हथियार अपने साथ लेते जाओ। परंतु उस गरीब भिखारी अर्जुन को एक गधा दे दिया गया और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बड़े भाई घोड़ों पर सवार होकर चले गए और छोटा भाई अर्जुन पीछे पीछे गधे के साथ चल दिया। वो एक जगह पर जाकर छिप गया। उसने नजर बचाकर अंगूठी निकाली और अपनी दूसरी इच्छा जाहिर की कि इस जंगल के सारे जानवर उसके गुलाम बन जाएं। फिर उसने अपना भेष बदला और महाराज जैसे कपड़े पहनकर जंगल के एक कोने पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उसके सामने आ गए और सिर झुकाने लगे, जैसे वह उसे अपना सम्राट मान चुके हो। इधर जब बड़े भाई जंगल में पहुंचे तो देखा जंगल में एक भी जानवर नहीं था। सब जानवर कहाँ गए? वे लोग बड़े ही हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर हजारों जानवर खड़े थे और एक बड़े से पत्थर पर कोई महाराज खड़ा था। जैसे ही बड़े भाइयों ने जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार निकाले, जंगल के राजा यानी छोटे भाई अर्जुन ने कहा, खबरदार, जो तुमने एक भी जानवर को निशाना बनाया, वरना ये सब जानवर मेरे एक इशारे पर तुम सब पर टूट पड़ेंगे। वे लोग डर गए और बोले, हे जंगल के महाराज, हम बड़ी दूर से आए हैं और युवराज हैं। अगर हम लोग बिना शिकार किए खाली हाथ लौट गए तो हमारी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। कृपया करके हमें एक एक खरगोश दे दें तो हम लोग तुम्हारे एहसानमंद होंगे। जंगल के महाराज ने कहा, यहाँ से अगर तुम शिकार ले जाना चाहते हो तो उसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है, हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो तुम लोग ऐसा करो, अपने हाथों में पहनी हुई सारी कीमती हीरे की अंगूठियां मुझे दे दो और बदले में एक एक खरगोश ले जाओ। बड़े भाई क्या करते, इज्जत का सवाल था।
उन्होंने अपनी कीमती अंगूठियां निकालकर जंगल के महाराज को दे दी और एक एक खरगोश लेकर महल में आ गए। उनका ससुर महाराज बहुत ही खुश हुआ कि उसके दामाद शिकार करके लौटे हैं। इधर छोटे भाई अर्जुन ने फिर से एक गरीब भिखारी का रूप बनाया और महल में खाली हाथ पहुंच गया। उसे देखते ही बड़े भाई और राजा की बेटी उसका मजाक बनाने लगी और उस पर हंसने लगी। ससुर ने कहा, यह तो भिखारी है, शिकार खेलना तो युवराज का काम है, इस भिखारी के बस का कुछ नहीं है। सभी लोग हंसने लगे। यह देखकर छोटी राजकुमारी भानुमति को बड़ा ही दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी और फिर वहां से चली गई। तब गरीब भिखारी अर्जुन ने कहा, राजन, जंगल में तो एक भी जानवर नहीं था, फिर यह तीनों कहां से जानवर ले आए? बड़े भाई बोले, अरे भिखारी चुप कर, नहीं मैं सच कहता हूं, यह लोग अपनी बहादुरी से शिकार करके नहीं लाए, बल्कि अपनी झूठी शान बचाने के लिए जंगल के सम्राट से जानवर खरीद कर लाए हैं। मैं अभी जंगल के सम्राट को बुलाकर लाता हूं। यह कहकर छोटा भाई अर्जुन महल से बाहर चला गया और कुछ ही पलों के बाद जंगल का सम्राट महल में दाखिल हुआ और बोला, हाँ, यह बात सच है कि यह तीनों लोग शिकार करके नहीं, बल्कि मुझसे जानवर खरीद कर लाए हैं, क्योंकि यह तीनों बहुत ही डरपोक हैं। मेरी एक ही धमकी से यह लोग डर गए और मुझसे शिकार खरीद कर ले आए। बदले में मुझे शिकार की कीमत भी दी गई थी। यह कहकर उसने उन तीनों भाइयों की कीमती अंगूठियां सबको दिखा दी। यह देखते ही तीनों बड़े भाइयों के होश उड़ गए, क्योंकि उनका पर्दा फाश हो चुका था। फिर जंगल के महाराज ने कहा, क्यों डरपोक और झूठे भाइयों, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पर है? वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान थे कि इनका कोई छोटा और चौथा भाई भी है। वे लोग बोले, हमारा कोई भाई नहीं है। यह सुनते ही जंगल के महाराज ने तुरंत अपना असली रूप दिखा दिया और बोला, तो फिर मैं कौन हूं? वह तो सबसे छोटा भाई अर्जुन ही था। उसे देखते ही बड़े भाइयों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तब अर्जुन ने सारी कहानी अपने ससुर को बताई कि किस तरह से उसके भाइयों ने धोखेबाजी करके उसे फंसाया। यह सब सुनकर महाराज आग बबूला हो गया और तुरंत ही तीनों भाइयों को कैद खाने में डलवा दिया। जब अर्जुन की पत्नी यानी छोटी राजकुमारी भानुमति ने अपने पति का असली रूप देखा तो वह बहुत ही खुश थी। अर्जुन को अपने भाइयों पर दया आ गई। उसने महाराज से उनके लिए माफी मांगी और उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना की। अपने छोटे भाई अर्जुन की इस दयालुता को देखकर बड़े भाइयों का भी हृदय परिवर्तन हो गया। वे लोग रो रो कर माफी मांगने लगे और उसी महल में मामूली नौकर बनकर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। अर्जुन को अपना राज्य वापस मिल चुका था। वह छोटी राजकुमारी भानुमति के साथ एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। बिंदापुर राज्य के महाराज बिंदासेन का एक पुत्र था, जिससे वह बहुत ही प्यार करता था। राजा बिंदासेन ने अपने पुत्र का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से किया। कुछ सालों के बाद रानी एक बार फिर से गर्भवती हुई। राजा बिंदासेन ये चाहते थे कि एक बार फिर से महारानी पुत्र को ही जन्म दे, क्योंकि राजा को पुत्री बिल्कुल भी पसंद नहीं थी।
जब गर्भवती महारानी के 9 महीने पूरे हुए और बच्चा पैदा करने का समय आया, तो अचानक महाराज बिंदा सेन को कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही जरूरी काम से दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर जाने से पहले महाराज ने महारानी सुनैना से कहा, अगर मेरे आने से पहले तुमने बच्चे को जन्म दिया और वो पुत्र हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर पुत्री हुई तो तुम उसे मौत के घाट उतार देना। ये कहकर राजा बिंदा सेन वहां से चले गए। राजा बिंदा सेन के जाने के 2 ही दिन बाद महारानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री को देखकर महारानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उस समय महारानी के पास एक धाई मौजूद थी, जो महारानी सुनैना को दुखी देखकर कहने लगी, महारानी साहिबा, आप दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ पर सबके सामने इस पुत्री को मारने की बात कहकर अपने साथ ले जाऊंगी, मगर मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि अपने घर में ले जाकर इसको पालूंगी। अगर आप किसी तरह से इस पुत्री के लिए खर्च भेजती रही, तो आपकी पुत्री खुशहाल जिंदगी बिताएगी, वरना मुझ निर्धन से जो बन पड़ेगा, मैं उसी तरह से इस पुत्री को पालूंगी। महारानी ने उस समय सोना, चांदी और जेवर देकर दासी को अपनी पुत्री सौंप दी। महल में ये बात फैला दी गई कि धाई ने ले जाकर पुत्री को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि धाई तो पुत्री को लेकर अपने घर पहुंच गई। बताया कि आपके जाने के बाद पुत्री का जन्म हुआ था और आपके कहे के अनुसार हमने उसे मौत के घाट उतरवा दिया। महाराज ये बात सुनकर बड़ा ही खुश हो गया। दूसरी तरफ धाई ने सब लोगों के सामने यह कह दिया कि यह पुत्री उसकी नवासी है। कभी कभार वह महाराज से उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। महाराज जब अपनी यात्रा से वापस आया, तो महारानी ने उसे छुप छुप कर उस पुत्री को महल में ले आया करती थी। महारानी उस पर अपनी ममता लुटाती और दासी को सोना चांदी देकर विदा करती, ताकि वह उसकी पुत्री का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अब क्योंकि उस बच्ची की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही थी, समय बीतने के साथ साथ वह जवान हुई। वह बहुत ही सुंदर थी। महलों में ना होने के बावजूद भी वह किसी सुकुमारी से कम सुंदर नहीं लगती थी। एक दिन की बात है, महाराज अपने कुछ सिपाहियों के साथ नगर से गुजर रहा था कि तभी वह धाई सुकुमारी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। महाराज की नजर जब सुकुमारी पर पड़ी, तो वह पूछने लगा कि यह कौन है। महामंत्री ने बताया कि यह बेचारी इस दासी की नवासी है। महाराज ने आदेश दिया कि यह कन्या मुझे बहुत ही पसंद है,
तुम कल इसके घर में मेरा रिश्ता लेकर जाओ। अब क्योंकि सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी, इसीलिए अगले दिन महामंत्री कुछ सिपाही के साथ धाई के घर पर उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। धाई मन ही मन में सोचने लगी कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं। उसने साफ मना करते हुए कहा कि मैं एक गरीब औरत हूं, मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है और ना ही राजा को किसी गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना अच्छा लगेगा। इसीलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर पर मत आइएगा। महाराज को जब यह पता चला तो वह काफी नाराज हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने रिश्ते के लिए धाई के घर पर व्यक्ति भेजने जारी रखे। धाई को कई तरह के लालच दिए गए, उसे डराया धमकाया गया, लेकिन धाई टस से मस ना हुई। महाराज ने आदेश दिया कि धाई को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए और वहां पर उसे कोड़े लगाए जाएं, जब तक कि वह इस रिश्ते के लिए मान ना जाए। सैनिकों ने धाई को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया और उसे कोड़े मारने लगे। महाराज के सामने धाई चीख पुकार करने लगी। धाई बेचारी, जो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी, वह मार ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकी और चिल्लाते हुए कहने लगी, राजन, यह कन्या कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे मारने की बजाय अपने घर में ले जाकर इसका पालन पोषण किया है। अब महाराज को एहसास हुआ कि वह एक गलती करने जा रहा था, लेकिन पुत्री के जिंदा होने की खबर से वह और भी ज्यादा गुस्से से भर गया। उसने अपने पुत्र यानी युवराज को बुलाकर यह हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मार डालो। इसकी आंखें निकालकर और इसका खून लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए। युवराज परेशान हो उठा। वह अपने हाथों से अपनी बहन को नहीं मार सकता था, मगर मन ही मन में वह ये बात भी जानता था कि अगर उसने यह काम नहीं किया तो महाराज गुस्से में आकर उसे और उसकी बहन दोनों को मौत के घाट उतरवा देगा। मजबूर होकर युवराज अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वे लोग जंगल में पहुंचे तो अपनी बहन के लिए युवराज के मन में प्यार उमड़ पड़ा। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार सकता। मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ देता हूँ। आगे जैसे तुम्हारी किस्मत होगी। राजकन्या ने कहा, नहीं भाई, तुम मुझे यहीं पर मार दो और मेरी आंखें निकाल लो, वरना अवश्य ही सम्राट तुम्हें भी मार डालेगा और मुझे यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। युवराज राजकन्या दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। आखिरकार किसी तरह से युवराज ने राजकन्या को मना लिया। राजकन्या बेचारी रोती बिलखती जंगल की तरफ चलने लगी।
उसने आखिरी बार पलटकर अपने भाई को देखा और जंगल में घुस गई। इसके बाद युवराज ने इधर-उधर से ढूंढकर एक हिरनी का शिकार किया, उसका खून निकाला, उसकी आंखें ली और जाकर सम्राट को दिखा दी। अब सम्राट को तसल्ली हो गई कि उसकी बेटी मर चुकी है। जब महारानी को यह खबर मिली तो उसने अपने पुत्र को बुलाकर सारा हाल पूछा। तब युवराज ने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी। यह जानने के बाद कि उसकी पुत्री जिंदा है, महारानी ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरी पुत्री की रक्षा करना। अब दूसरी तरफ वह राजकन्या जंगल में रहने लगी। अपनी भूख मिटाने के लिए वह पेड़ों के फल खाती, झरनों का पानी पीती। कुछ समय बीता। राजकन्या इसी तरह से जंगल में अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक दूसरे राज्य का युवराज शिकार खेलने के इरादे से आया। जंगल में घूमते घूमते उसकी नजर राजकन्या पर पड़ी। राजकन्या की सुंदरता देखकर वह उस पर मोहित हो गया। उसने राजकन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। राजकन्या ने भी इस शादी प्रस्ताव को बड़ी खुशी से स्वीकार कर लिया। वह राजकन्या को अपने साथ अपने राज्य में ले। युवराज, जिसका नाम शिवराज दत्त था, वह शिमला अपने राज्य में पहुंचते ही युवराज सबसे पहले अपने मंत्री के घर गया। महामंत्री से कहने लगा, महामंत्री जी, इस लाडली को अपनी पुत्री की इतना समझो। मैं कल इसका रिश्ता मांगने के लिए आऊंगा और फिर इसे शादी कर अपने महल में ले जाऊंगा। तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास ही रखिए। महामंत्री कहने लगा, युवराज जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। यह लाडली अब मेरी पुत्री है। जब भी आपका मन करे इसे शादी कर ले जाएगा। शिवराज दत्त ने राजकन्या को महामंत्री के घर पर छोड़ा और अगले ही दिन कुछ दरबारियों को महामंत्री के घर पर रिश्ता करने के लिए भेज दिया। 2 दिन के बाद शिवराज दत्त और राजकन्या की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर दी गई। शिवराज दत्त अब राजकन्या के प्रेम में सब कुछ भूल चुका था। उसने कभी राजकन्या से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अब उसने राजकन्या, जो कि अब महारानी बन चुकी थी, उससे पूछा कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो और किसकी बेटी हो। राजकन्या अपनी सच्चाई बताना नहीं चाहती थी, लेकिन जब राजा शिवराज दत्त ने उस पर बहुत ही दबाव डाला तो राजकन्या ने सारी सच्चाई उसे बता दी कि वह बिंदापुर के महाराज बिंदासेन की पुत्री है। उसने बताया कि किस तरह से राजा बिंदासेन को बेटियों से नफरत थी और उन्होंने मुझे और फिर राजकन्या ने अपनी सारी कहानी
महाराज शिवराज दत्त को बता दी। अपनी पत्नी की यह दुख भरी कहानी सुनकर महाराज ने कहा, तुम राजकन्या कहने लगी, मुझे मेरे अत्याचारी मरवाने का आदेश दिया, लेकिन मेरी जान बच गई। बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे बापू के घर लेकर जाऊंगा। बापू के सामने मत लेकर जाइएगा, वरना अवश्य ही वह मुझे मार डालेंगे। शिवराज दत्त ने कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। राजकन्या के मना करने के बावजूद भी राजा शिवराज दत्त अपनी इस जिद पर अड़ा रहा और फिर यह फैसला किया गया कि अगले सप्ताह राजा शिवराज दत्त अपनी महारानी के साथ उसके माता पिता से मिलने के लिए जाएगा। राजा शिवराज दत्त ने राजकन्या को बिंदापुर भेजने का इंतजाम करवाया। उसके साथ सेना का एक काफिला और सेनापति को भी रवाना किया गया, लेकिन महाराज खुद राज्य के एक जरूरी काम से महल में ही रुक गया। उसने सेनापति से कहा कि वह 2 दिन के बाद अपना काम पूरा करके उन्हें रास्ते में ही मिल जाएगा। सेनापति, राजकन्या और सेना का एक काफिला बिंदापुर की तरफ रवाना हुआ। शाम होते होते उन्हें एक जगह पर पड़ाव डालना था। सेनापति ने राजकन्या के लिए एक आलीशान तंबू लगवा दिया। राजकन्या ने देखा कि सेनापति दिलीप का तंबू भी उसके तंबू के बिल्कुल नजदीक लगाया गया था। राजकन्या ने दिलीप को बुलाकर उससे पूछा कि तुम जानते हो, मैं एक सम्राट की पुत्री हूँ और एक सम्राट की स्त्री भी हूँ। तुम अपना तंबू यहाँ पर नहीं, बल्कि यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। दिलीप कहने लगा, रानी जी, महाराज ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं सम्राट को क्या जवाब दूंगा? उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अपना तंबू यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। लेकिन दिलीप नहीं माना। तंबू लगा दिए गए। रात का खाना खाया गया और सब अपने अपने तंबू में जाकर सो गए। असल बात यह थी कि दिलीप के मन में खोट था। उसकी नीयत खराब हो चुकी थी, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह आधी रात को उठा और राजकन्या के तंबू में दाखिल हो गया। राजकन्या को पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि सेनापति दिलीप की नीयत में खोट है। उसने तंबू में जब आहट सुनी तो वह जाग गई। उसने जब देखा कि वह सेनापति दिलीप है तो उसने तुरंत उसे बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन दिलीप आगे ही बढ़ता जा रहा था। राजकन्या ने कहा, अरे नीच, क्या तू जानता नहीं कि मैं तुम्हारे महाराज की पत्नी हूँ? इसी समय तंबू से बाहर निकल जाओ। लेकिन धूर्त दिलीप नहीं माना। जब राजकन्या ने देखा कि दिलीप के सिर पर भूत सवार है तो उसने तुरंत अपने पास ही रखा हुआ एक फूलदान दिलीप के सिर पर दे मारा, इससे पहले कि दिलीप संभल पाता।
राजकन्या तंबू से निकलकर बाहर भाग गई। उसे मालूम था कि अगर उसने शोर मचाया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि सैनिकों की जो टुकड़ी उसके साथ आई थी वह भी दिलीप का ही आदेश मानेगी। राजकन्या अंधेरे में भागती जा रही थी। भागते भागते उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। राजकन्या का मन अब इन बातों से इतना दुखी हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी। नदी की तेज धार में बहती हुई राजकन्या कहीं की कहीं जा निकली। कोसों दूर तक वह नदी में ही बहती रही। एक जगह पर नदी के किनारे कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। यह 4 भाई थे। जब उनकी नजर नदी में बहती हुई राजकन्या पर पड़ी तो वह उसे उठाकर बाहर ले आए। राजकन्या की जान बच गई। अब राजकन्या इन चारों भाइयों को देखकर एक बार फिर से घबरा गई। वह सोचने लगी, कहाँ तो मैं उस सेनापति दिलीप से इज्जत बचाकर भाग निकली और कहाँ इन 4 आदमी के पास फंस गई। उन आदमी में से हर एक यही कहता था कि यह मेरी है। आखिरकार उनकी सलाह यह हुई कि इस लड़की को अपने पिता के पास ले जाया जाए। जो भी फैसला उनका पिता लेगा वैसा ही किया जाएगा। वे चारों राजकन्या को अपने साथ अपने पिता के पास ले गए। उनका बाप एक बहुत ही सच्चा और अक्लमंद इंसान था। वह राजकन्या को देखते ही समझ गया कि यह किसी राजघराने की महिला है और मेरा कोई भी पुत्र इसके लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने पुत्रों को समझाया और कहने लगा, मेरे पुत्रों, तुम 4 भाई हो। तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इस महिला को अपनी बहन बना लो। इसकी अच्छे से देखभाल करो। यह महिला तुम्हारा भाग्य बदल देगी। चारों भाई अपने बापू की इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने राजकन्या को अपनी बहन बना लिया और अपने से बढ़कर राजकन्या की देखभाल करने लगे। दूसरी तरफ जब राजा शिवराज दत्त दूसरे दिन अपने काफिले के साथ सेनापति दिलीप के पास पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी। उसने सेनापति दिलीप से पूछा कि मेरी पत्नी कहां पर है। सेनापति कहने लगा, राजन, महारानी जी तो एक जादू टोना करने वाली औरत थी। कल रात को उसने हमसे उल्लू की आंखें, बिल्ली का खून और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वह अपने तंबू में ना जाने क्या करती रही। उनके तंबू में से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। लेकिन सुबह जब हमने देखा तो वह अपने तंबू में नहीं थी। महाराज को यह सारी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। उसे अपने सेनापति दिलीप पर संदेह था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से वह कुछ कर ना सका। और कहने लगा कि अभी हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और बिंदापुर राज्य की ओर चलेंगे।
वहीं पर पहुंचकर कोई फैसला किया जाएगा। शिवराज दत्त अपने मन में यह सोच रहा था कि बिंदापुर पहुंचकर मैं अपने अत्याचारी ससुर से यह कहूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उसी की वजह से उसकी पुत्री जंगलों में भटकी और एक जादू टोना करने वाली औरत बन गई। मैं उससे कहूंगा कि आखिर पुत्री उसे पसंद क्यों नहीं है। इसके बाद उसका काफिला आगे की तरफ बढ़ गया। एक बहुत बड़ी नदी को उन्होंने पुल से पार किया और बिंदापुर राज्य की तरफ बढ़ चले। इधर राजकन्या अब उन चारों आदमी की बहन बनकर रहने लगी थी। कुछ दिन रहने के बाद उसे यह बात मालूम पड़ गई कि वह अपने बापू के साम्राज्य यानी बिंदापुर में आ पहुंची है। उसे मालूम था कि उसके बापू को कहानी सुनने का बहुत ही शौक है। उसने अपने भाइयों से कहा कि जाकर राजा बिंदासेन को यह बता दो कि हमारी बहन एक कहानीकार है। अगर महाराज चाहे तो उनके दरबार में आकर उन्हें नई नई और दिलचस्प कहानियां सुना सकती है। जालिया भाई महाराज बिंदासेन के दरबार में पहुंचे और कहने लगे कि राजन, हमारी एक बहन है जो बहुत ही अच्छी कहानीकार है। अगर आप चाहे तो वह रोज आपको कहानी सुना सकती है। महाराज बिंदासेन ने उन लोगों को आज्ञा दे दी और कहा कि उसकी कहानी अगर हमें पसंद आई तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। शाम के समय जालिया महाराज के सामने अपनी बहन को लेकर हाजिर हो गए। राजकन्या ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा था ताकि राजा उसे पहचान ना सके। दरबार में पहुंचकर उसने महाराज को कहानी सुनाई जो राजा बिंदासेन को बहुत ही पसंद आई। महाराज ने खुश होकर जालिया को बहुत सा इनाम दिया। जालिया इनाम लेकर रात को अपने घर वापस लौट आए। वे लोग बहुत ही खुश थे कि अब उन्हें मछलियां नहीं पकड़नी पड़ेगी। अब तो राजकन्या रोज ही चेहरे को दुपट्टे से ढककर दरबार में आ जाती। महाराज बिंद्रासेन को तरह तरह की कहानियां सुनाती, जिसके बदले में महाराज उसे सोने और चांदी के सिक्के देता। एक शाम की बात है, जब कहानी सुनाने के लिए राजकन्या दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति शिवराज दत्त और उसका सेनापति दिलीप दरबार में राजा बिंदासेन के साथ बैठे हुए थे। राजकन्या ने सोचा कि आज तो कहानी सुनाने में बहुत ही मजा आएगा। राजकन्या रोज की तरह से ही अपना चेहरा दुपट्टे से ढकी हुई थी। राजकन्या ने अपने पिता यानी राजा बिंदासेन से कहा, राजन, आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाली हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कहानी के दौरान कोई भी अपनी जगह से उठकर नहीं जाएगा। अगर कोई उठकर जाने लगा तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और फिर उसके बाद कभी भी कहानी सुनाने के लिए नहीं आऊंगी। महाराज ने सबको आदेश दे दिया कि कहानी के दौरान कोई भी उठकर नहीं जाएगा। सभी लोग इस बात पर राजी हो गए। राजकन्या ने कहानी सुनाना शुरू किया।
कि एक अत्याचारी राजा था जिसे अपने घर में पुत्री की पैदाइश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी पत्नी ने बेटी को एक धाई को सौंप दिया। धाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन महाराज की नजर उस लड़की पर पड़ी तो महाराज ने लड़की के घर पर अपना रिश्ता भेजा। यहाँ तक कहानी सुनते सुनते महाराज बिंदा सेन हैरान रह गया कि यह कहानी तो मेरी ही कहानी है। महाराज ने हीरे जवाहरात राजकन्या की तरफ उछाले और कहा, लड़की ध्यान से सुनो, यह कहानी बंद मत करना। जालिया भाइयों ने सारे हीरे जवाहरात इकट्ठे कर लिए। राजकन्या आगे कहने लगी, जब महाराज को पता चला कि वह लड़की उसी की पुत्री है तो उसने अपने बेटे को बुलाकर अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। लेकिन भाई बेचारा अपनी बहन को ना मार सका और वहीं उसे जंगल में छोड़ आया। वह लड़की बेचारी जंगल में इधर-उधर भटकती फूल पत्ते खाकर अपना गुजारा करती। महाराज बिंदा सेन, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, उसे पहले से ही अपनी पुत्री के साथ किए गए अत्याचार पर बहुत ही दुख था। जब उसे अपनी पुत्री के दुखों के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल और भी दुखी हो उठा। दूसरी तरफ राजकन्या के भाई ने जब यह सुना तो वह समझ गया कि यह तो मेरी बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कहा, लड़की, कहानी को रोकना मत, कहानी जारी रखो। यह कहते हुए उसने सोने का सिक्का उसकी तरफ उछाल दी। राजकन्या ने कहानी को आगे जारी रखते हुए कहा, जंगल में दिन गुजरने के बाद एक दिन एक युवराज उस लड़की को मिल गया और वह उसके प्रेम में पड़ गया। युवराज उससे शादी करके उसे अपने महल में ले आया। राजकन्या के पति राजा शिवराज दत्त ने जब यह सुना तो वह समझ गया कि यह तो मेरी कहानी है। उसने भी तुरंत हीरे और जवाहरात राजकन्या की तरफ उछाले और कहने लगा, लड़की, यह कहानी आगे जारी रखना। मैं यह कहानी पूरी सुनना चाहता हूँ। राजकन्या ने आगे कहना शुरू किया। शादी के बाद महाराज अपनी पत्नी को अपने बाप से मिलवाने चाहता था। उसने अपने सिपाही को आदेश दिया कि वह सिपाही की एक टुकड़ी के साथ रानी को लेकर चले। महाराज खुद बाद में उसी रास्ते में मिलेगा। लेकिन रास्ते में जब पड़ाव डाला गया तो सिपाही की नीयत खराब हो गई। वह आधी रात के बाद उस लड़की के तंबू में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन जैसे तैसे वह लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भागी। यह सुनकर वहां पर मौजूद सिपाही घबरा गया कि यह तो उसकी ही सच्चाई सबके सामने बताई जा रही है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, राजन, मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा। अब तक राजा शिवराज दत्त सारी सच्चाई समझ चुका था।
उसने डांटते हुए सिपाहिप्ती को कहा, मक्कार सिपाहिप्ती, तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक यह कहानी पूरी नहीं होती। चुपचाप यहीं पर बैठे रहो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। घबराकर सिपाहिप्ती वहीं पर बैठ गया। राजकन्या ने आगे की कहानी जारी रखी और कहा कि फिर वह लड़की नदी में कूद गई। बहते बहते 4 गरीब भाइयों के हाथ लगे, जिन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया। जब कहानी यहाँ तक पहुंची, तो चारों गरीब भाई हैरान रह गए कि यह तो उन्हीं की कहानी है। वे चारों भी अब चुप्पी साध कर बैठ गए। राजकन्या ने आगे कहा, इसके बाद वह लड़की वहां के राजा के दरबार में कहानी सुनाने लगी। अब तो राजा बिंदा सेन की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यहाँ तक पहुंचकर राजा बिंदा सेन का दिल चूर चूर हो चुका था। वह रोते चिल्लाते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ। तब राजकुमारी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। वहीं पर बैठे हुए राजा शिवराज दत्त ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा शिवराज दत्त भी अब यह समझ चुका था कि यह लड़की उसी की बेटी है। अब एक बाप अपनी बेटी को पाकर और एक पति अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों ने उसी समय सिपाही को आदेश दिया कि दुष्ट सिपाहिप्ती को कारागार में डाल दिया जाए और उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी गई। बिंदा सेन अपने किए हुए अत्याचारों के लिए बहुत ही शर्मिंदा था। उसने अपनी बेटी और पत्नी से माफी मांगी। इसके बाद उसने अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ बहुत ही खुशी से विदा किया और वे सब लोग एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगे।